मॉनिटर करेगा कि जब 100 बंदा कंप्लेन लेके जाएगा, उसको एफआईए ज़रूर मॉनिटर करता है, मगर उस वक़्त कि जब 1000 बंदों के साथ फ्रॉड हो जाता है। बाकी सारे मामलात जो हैं पहले वो ऑल गुड के साथ चल रहे होते हैं। सोसाइटी की एलडीए अप्रूवल, अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं तो सबसे पहले आप एलडीए के ऑफिस में जाके उस सोसाइटी को स्टडी करें, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपने सोसाइटी को एलडीए अप्रूवल, आपके साथ झूठ बोला गया है कि ये सोसाइटी एलडीए अप्रूव्ड है, और आपके एजेंट ने या आपके दोस्त ने या उस वेबसाइट पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ फ्रॉड किया गया। मगर आपको पता है कि ये एलडीए अप्रूव्ड नहीं है और आने वाले वक्त में एलडीए अप्रूव्ड हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप भी चांस ले रहे हैं। एलडीए की वेबसाइट पे आप देखें, बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो शायद आज से 3 साल पहले एलडीए अप्रूव नहीं थी, अब वो एलडीए अप्रूव होना शुरू हो गई हैं। एलडीए के मुताबिक जो भी सोसाइटीज़, मैंने एलडीए के मुताबिक कुछ तजावज़ात को ज़रूर टूटते हुए देखा है अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री में, जब से मैं काम कर रहा हूँ, मगर मैंने ये नहीं देखा कि एलडीए की मशीनरी किसी हाउसिंग सोसाइटी में आ गई हो और वहाँ पे उन्होंने घरों के घर या 100 या हज़ार घर तोड़ दिए हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर जो एक इसके सामने आपकी सबसे बड़ी मिसाल जो अभी रिसेंटली हमारी नज़रों के सामने गुजरी, कि बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जब रिंग रोड की एक्विजिशन हुई तो बहुत से घरों को तोड़ा गया। अब आप ये देखें कि आप ड्यूल लेयर में हैं, एलडीए ने आके तोड़ा, आपने सोसाइटी के साथ कमिटमेंट्स जो की थी, बहरिया टाउन ने उसके पैसे दिए, क्योंकि बहरिया टाउन का वहाँ पे फॉल्ट था, तो बहरिया टाउन ने अपने यूज़र्स को मार्केट रेट के मुताबिक पैसे दिए। मामला सॉल्व हो गया कि एलडीए ने अप्रूव नहीं किया था, मगर फिर भी आप समझते हैं कि मुझे एलडीए अप्रूव्ड ही सोसाइटी चाहिए, तो ख़रीदने से पहले इसको डिस्कस करें। बाद में वीडियोस बनाने के साथ या बाद में सोशल मीडिया पे कंपेन्स करने के साथ आपका जो लॉस है उसकी कवरेज नहीं हो सकती। अगर आप समझते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, एलडीए अप्रूव नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर बायर्स मौजूद हैं जो नॉन एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के प्लॉट्स और फाइल्स वगैरह ख़रीदते हैं। उनसे रब्ता करें और अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें। प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी थी पीस ऑफ माइंड के लिए, टेंशन डालने के लिए नहीं ख़रीदी थी, इसलिए आप उसको बेच दें। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस, अमूमन लोगों के जहन में आता है कि जी मेरे से सोसाइटी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए मैंने, और ये लोगों के साथ हमने केसेस देखे हैं कि न्यू लाहौर सिटी की हम बात करते हैं तो लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिया 6 लाख 8 लाख, इस तरह की बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स पुट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि उन सोसाइटीज़ ने, मैं उन सोसाइटीज़ के लिए कोई नेगेटिव कैंपेन कर रहा हूँ या उनके लिए मैं कोई वकालत कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस अमूमन सोसाइटीज़ जो हैं वो चार्ज करती हैं। डेवलपमेंट चार्जेस क्यों चार्ज किए जाते हैं? आप देखें कि जब हम अपने मोहल्लों गलियों के अंदर जो घर होते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी जिस भी प्राइस पे ख़रीदी जाती है, जैसे 20 लाख का प्लॉट गली में लिया, तो उसके बाद उसके कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे, माँ सवाए साल के बाद एक छोटा सा प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है। डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटीज़ क्यों लेती हैं? 6 लाख रुपए का प्लॉट है, बाद में सोसाइटी कहती है कि इसके ऊपर 4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कमोबेश 70 से 80% डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो जनाब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ज़रूर होगा। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट या फाइल या घर ख़रीदते हैं, तो बराए करम आप उसके बैक साइड के पेज पे अगर आप पढ़ें, क्योंकि ख़रीदारी के वक़्त तो आप बहुत खुश हो के उसके पीछे साइन कर देते हैं और अंगूठा भी लगा देते हैं, मगर जो ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनके अंदर बरमला लिखा होता है कि आपसे सोसाइटी किसी वक्त भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस की पेमेंट ले सकती है।
यही आपके साथ आप एग्जांपल्स में देखते हैं, बहरिया टाउन कराची में भी हुआ, बहरिया टाउन लाहौर में भी हुआ, एलडीए के मामलात, डीएचए, हर जगह पे ये मामलात एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए हैं और लिए जाते हैं। वजह ये है कि सोसाइटी आपको डेवलपमेंट करती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज़ आपको देती है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सोसाइटी आपको अपनी जेब से नहीं देगी, आपके ही पैसे आपकी फलाह के लिए लगाए जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बहुत रिफाइन एग्जांपल है कि जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो मिलके एक हेड बनाते हैं, एक प्रेसिडेंट बनाते हैं, और प्रेसिडेंट वो फंड इकट्ठे करके सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए लगाता है। तो अगर आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस फ्रॉड के मद में आते हैं, तो ये चीज़ फिर आप सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी मत ख़रीदें, फिर आप गली मोहल्लों की प्रॉपर्टीज़ को तरजीह दें जहाँ पे किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस फ्यूचर में नहीं लगाए जाते। सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और इस तरह के बहुत से चार्जेस ऑन एंड ऑफ आपको देने पड़ते हैं। तीसरा जो हमारा नंबर है वो है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड सोसाइटी हिडन चार्जेस। अब कॉस्ट ऑफ लैंड, जब आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर ये बड़ा क्लियर होता है। आपने कहा जी मैंने 6 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीद लिया। आप कभी भी अपना जो फॉर्म जो ले रहे हैं उसको फिल कर रहे हैं, आप उसके ऊपर देखें, आपको क्लियरली लिखा होता है कि दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड ओनली। डेवलपमेंट चार्जेस एंड अदर चार्जेस, अदर यूटिलिटी चार्जेस आपसे बाद में लिए जाएंगे, मगर उस वक्त क्योंकि हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं हम उसके ऊपर साइन कर देते हैं। इस चीज़ को पहले क्लियर करें कि कॉस्ट ऑफ लैंड है और इसके बाद मुझे सोसाइटी के चार्जेस पे करने हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस की मद में आपके कॉर्नर, फेसिंग पार्क, मेन बुलेवार्ड के चार्जेस हो सकते हैं, आपके डेवलपमेंट चार्जेस हो सकते हैं, आपकी यूटिलिटी चार्जेस हो सकते हैं, गैस के कनेक्शन के अलहदा पैसे होंगे, बिजली के कनेक्शन के अलहदा पैसे होंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटीज़ आपसे चार्ज करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा हम अमूमन देखते हैं यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो देखते हैं वो ये है कि 5 साल से प्लॉट ख़रीदा हुआ है, मेरे प्लॉट का कोई पता नहीं है, मैंने फ़ाइल ख़रीदी है, अभी तक सोसाइटी ने डिलीवर नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग सेक्टर है अभी तक उसकी बदकिस्मती ये है कि उसकी कोई मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अदारा कायम नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी सोसाइटी को चलाता है, और अमूमन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या पब्लिक सेक्टर्स हैं बशमूल तमाम बड़े नाम, वो आप देखते हैं कि उनके वहाँ पे आपको ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ और फाइल्स के हवाले से ये कबाहतें देखने को मिलती हैं। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी होती क्या है और ये कैसे फाइल सिस्टम है क्या? एक सोसाइटी लॉन्च करती है कि हमने ए, बी या सी इस तरह के 3 ब्लॉक्स लॉन्च किए हैं, और ए ब्लॉक में 5 मरला, बी ब्लॉक में 10 मरला और सी ब्लॉक में 1 कनाल के प्लॉट आपको ऑफ़र किए जाएंगे 4 साल की आसानी के साथ पे। बुकिंग के वक़्त क्योंकि उस सोसाइटी ने एक अपनी बज़ बनाई होती है, पहले से उसने प्रॉपर्टीज़ को बेचा होता है, बुकिंग के वक़्त वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं लोग बड़े खुशी से लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी 10% कमोबेश डाउन पेमेंट होती है। अगर 10 लाख का प्लॉट है तो आप 1 लाख रुपया अभी देंगे, बाकी आपने 4 साल के अंदर देना है। बैंकिंग सेक्टर्स में जब हम जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम कैश पे लेके उसको मॉर्गेज कर लें या रीफाइनेंस कर लें तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा है। तो इसलिए अमूमन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश करते हैं कि ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो नई बुकिंग्स आती हैं जिन्हें फ़ाइल्स कहते हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ख़रीदते हैं। बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से कमिटमेंट होती है कि हम आपको अरसा 4 साल के अंदर ये डेवलप करके दे देंगे। अब होता ये है कि वो फाइल्स उनके पास पड़ी रहती हैं, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, मगर 4 साल के बाद ये पता लगता है कि वहाँ पे
जिस जगह पे सोसाइटी ने एक वादा किया था कुछ बनाने का, वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है या सोसाइटी को वो लैंड ही नहीं मिली, तो उस सूरत में आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ग्राउंड हो जाती है। यानी आपकी जो आपके साथ जो कमिटमेंट की गई थी वो अवेलेबल ही नहीं है और वो मिलेगी नहीं। इस सूरत में सोसाइटी या तो बायबैक करता है करंट मार्केट रेट्स के ऊपर, या मार्केट के अंदर लोग उन फाइल्स को बेच देते हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर हाउसिंग सेक्टर के अंदर, हर हाउसिंग सोसाइटी में मैंने ये एग्जांपल देखी है कि जहाँ पे मुझे विक्टिम्स मिले हैं ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के और लोगों के पास अभी तक फाइलें मौजूद हैं और उन जगहों पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो मौके पे प्लॉट आपका मौजूद हो पोजेशन एरिया के साथ, उधर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप समझते हैं कि आपने किस्तों पे ही प्रॉपर्टी लेनी है और